भाई झंडियाँ लेनी है, अब घर जाके झंडियाँ लगानी है। 14 अगस्त करीब आ रही है। लगाओगे फिर? कब लगा रहे हो? अरे अहमद अंकल झंडे लगा रहे हैं। अहमद अंकल झंडे लगा रहे हैं, चल रहे हैं अंदर। इस तरह से कर लेंगे ना तो ये सब नज़र आ जाएगा, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी घर के सामने सारा। अस्सलाम वालेकुम अहमद अंकल। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है भाई बच्चों? माशाल्लाह, ये काफिला किधर को निकला है, कहाँ जा रहा है? सब खैरियत तो है ना? मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं? हाँ हाँ ज़रूर पूछें, आए बैठें, आए यहाँ बैठते हैं, फिर बैठ के बात करते हैं। आए भाई, आए आप लोग भी आ जाए। इतने सारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे आज हमारे साथ यहाँ जमा हुए हैं। तो जी, कौन सवाल पूछ रहा था भाई? जी खुजैमा, आप कोई सवाल करना चाहते थे, पूछें बेटा। ये क्यों लगा रहे हैं? बेटा खुजैमा, असल में ये सिर्फ झंडियाँ नहीं हैं या एक कपड़े का परचम नहीं है ये, बल्कि इसके पीछे पूरा एक नज़रिया है, इसके पीछे पूरी एक सोच है बेटा, जिसको हमें ज़िंदा रखना है। अहमद अंकल, ये नज़रिया क्या होता है? बेटा अगर आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो नज़रिया सोच को कहते हैं। वो सोच जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, लाखों लोगों ने इस पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान दी, शहीद हुए। यहाँ पर पाकिस्तान आते हुए जब वो रास्ते में थे तो उन्हें लाखों मुसलमान ऐसे थे जिनको रास्ते में ही शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान को हासिल करना चाहते थे। अहमद अंकल शहीद मगर क्यों? बेटा शहीद से मुराद वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। आपके हमारे बुज़ुर्गों ने अपने इस वतन अज़ीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। उन कुर्बानियों में जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी थी। आपको पता है आज से बहुत पहले ये पाकिस्तान, इसको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। हिंदुस्तान के अंदर आपका इंडिया भी शामिल था, पाकिस्तान का ये ख़ित्ता भी शामिल था, बांग्लादेश भी शामिल था, और जितने बड़े बड़े ये सारे ख़ित्ते थे एक थे। यहाँ पर मुसलमान जो आबाद थे उन सब की एक आवाज़ थी, पाकिस्तान। और उस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए लोगों ने अपनी जान माल सब कुर्बान कर दिया, और इस राह में जो लोग मारे गए उन्हें शहीद कहते हैं। अच्छा अहमद अंकल, इस बारे में आप हमें तफसील से बताएं थोड़ा सा। दो कौमी नज़रिया जानते हैं, यानी दो कौमों का नज़रिया। हिंदुस्तान कहने को तो एक बहुत बड़ी रियासत थी। इस बड़ी रियासत के अंदर छोटी छोटी बहुत सी कौमें आबाद थीं। इनमें दो बड़ी कौमें ऐसी थी जिनमें एक हिंदू थे जो अक्सरियत के अंदर मौजूद थे, और एक मुसलमान जो थे तो अक़लियत में, लेकिन अक़लियत के अंदर सबसे बड़ी तादाद के अंदर थे। और बहुत से सूबे ऐसे थे जिनमें मुसलमान अक्सरियत के अंदर मौजूद थे, जैसे सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान, और ऐसे बहुत से सूबे और बहुत से शहर आबाद थे जिनके अंदर मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि इन सब मुसलमानों को आज़ादी हासिल नहीं थी। आज भी ऐसे बहुत से इलाके हैं कि जहाँ पर मुसलमानों को कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं। आज भी मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ जीने का हक़ हासिल नहीं। उस वक्त भी ऐसा ही था कि बहुत से मुसलमान आबाद तो थे वहाँ पे, लेकिन उनको आज़ादी मैसर नहीं थी। इस आज़ादी के लिए जो दो कौमी नज़रिया, उसको फिर लोग आगे लेके चले, और उन्हीं में अल्लामा इकबाल जैसी अजीम शख्सियत हमारे दरमियान थी कि जिन्होंने हमारे इस पूरे दो कौमी नज़रिए को अपनी जो है वो शायरी के ज़रिए से उन्होंने उसको फैलाया और लोगों को इसका असल मकसद बताया कि ये मकसद क्या है हमारा। और फिर मेरे प्यारे बच्चों, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप के अंदर हमने इस कुर्बानियों को देकर हमने इस वतन अज़ीज़ को हासिल किया। आपको अगर याद हो, आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा खुतबा इलाहाबाद। खुतबा इलाहाबाद के अंदर कायद अल्लामा इकबाल ने जो पाकिस्तान, आज आपका पाकिस्तान मौजूद है, इसका पूरा नक्शा पेश कर दिया था, इसकी पूरी हैयत बता दी थी कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये मुस्तकबिल का मुसलमानों का एक आज़ाद ख़ित्ता मुझे नज़र आता है। और फिर देखिए कि कायद आज़म की लीडरशिप के अंदर जब हमारा जो है करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, जानते हैं ना करारदाद पाकिस्तान, जो 14 अगस्त, जो 23 मार्च 1940 को पेश की गई, और वहाँ जहाँ आज उसकी यादगार में मीनार पाकिस्तान मौजूद हैं, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान वहाँ जमा किए गए, और वहाँ पर सब ने एक आवाज़ होकर कहा कि अब लेके रहेंगे पाकिस्तान और टूट के रहेगा हिंदुस्तान। ये सब ने नारा लगा दिया,
और वहाँ पर सब एक होकर पाकिस्तान की जद्दोजहद के लिए लग गए। क्योंकि बेटा, अगर आप उस हिंदुस्तान की सरजमीन में रहते तो आपको कभी भी आज़ादी ना आपके हुकूक कभी मैसर ना आते। वहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला था वो ये कि मुसलमानों को उनके जीने का हक़ उनसे छीन लिया था। तो जीने के लिए ज़रूरी था कि हमें एक आज़ाद वतन चाहिए जिसमें इस्लाम का कानून हो, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नाफिज की जा सके। तो इसके लिए कायदे आज़म की क़यादत में हमने 7 साल लगातार जद्दोजहद की, मेहनत की और बिल आखिर 14 अगस्त 1947 को हमने ये वतन अज़ीज़ पाया। मेरे प्यारे बच्चों, पता है आप जैसे बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे और उनके अंदर भी ऐसे ही जोश और जज्बा पाया जाता था। एक नन्हा सा बच्चा था, साइकिल पर जा रहा था, खुज़ैमा या आपकी उम्र का बच्चा था वो, और साइकिल चलाता वो जा रहा है और अचानक एक पत्थर से टकरा के वो ज़मीन पे गिर जाता है, रगड़ लगती है, खून निकलता है, रोना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि उधर करीब में जितने हिंदू आबादी के लोग थे जमा हो गए। एक सिख ने कहा कि मियाँ ज़रा सा खून क्या बहा, रोने लग गए, ज़रा सी रगड़ क्या लगी, तुम्हारी चीखें निकल गईं, और बात करते हैं ये पाकिस्तान की, हमसे पाकिस्तान लेंगे ये लोग। तो पता है उस बच्चे ने जवाब क्या दिया? मेरे प्यारे बच्चों, तहरीक आज़ादी एक एक बच्चे के सीने में मौजूद थी। उस बच्चे ने अपने पाँव को झाड़ा, खड़ा हुआ, सीना तान कर उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं साइकिल से गिर गया हूँ, मेरे पाँव पे ज़ख्म आ गया है, खून रिस रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो खून मेरा तहरीक आज़ादी में बहना था वो मेरा खून यहाँ रायगा हो गया, ज़ाया हो गया। ये खून तो मुझे तहरीक आज़ादी में बहाना था। तो सोचिए, ये था लोगों का जज्बा और जोश। आप मेरे प्यारे बच्चों, जब पहली ट्रेन पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुई तो आप जानते हैं लाखों मुसलमान उस ट्रेन पे, छतों पे, हर तरफ बैठे थे और खुशी से जो है वो थे कि आज हम अपने वतन जा रहे हैं, और इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में हिंदुओं ने और सिखों ने उनको घेर लिया और सबको वहाँ पर कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। और वो ट्रेन जब पाकिस्तान के लाहौर स्टेशन पर आई तो उस ट्रेन के अंदर सिवाय लाशों के और कुछ भी नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो 14 अगस्त का दिन है ना, ये दिन हमारा यौम इस्तक़लाल का दिन है, ये दिन हमारी आज़ादी के मनाने का दिन। लेकिन सिर्फ इस दिन नहीं, पूरे साल हमें अपने वतन अज़ीज़ के लिए जद्दोजहद करनी है। पूरे साल हमें अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें काम करना है। आप जानते हैं ये परचम, ये हमारा अजीम परचम, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें देखें, इसमें रंग क्या नज़र आता है आपको? सफ़ेद रंग नज़र आता है। सफ़ेद रंग जानते हैं किस चीज़ की अलामत है? ये सफ़ेद रंग अमन की अलामत है कि हमारा मुल्क एक पुरअमन मुल्क है, और अक़लियत की अलामत है कि हमारे मुल्क में अक़लियतों को भी पूरा पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसी तरह जो सब्ज़ रंग आपको नज़र आ रहा है, ये सब्ज़ रंग आप जानते हैं किस बात की अलामत है? ये सब्ज़ रंग हमारी खुशहाली की अलामत है, मुसलमानों की अक्सरियत की अलामत है। और ये हिलाल यानी ये चाँद इस बात की अलामत है कि हम तरक्की करेंगे, ये तरक्की की दलील है। और ये जो 5 कोनों वाला सितारा देख रहे हैं आप, इसका मतलब है इस्लाम के 5 अरकान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ख़ास फरमाइश पर, उनकी ख़ास हिदायत पर सैयद अमीरुद्दीन क़ुदवाई जिन्होंने इस झंडे को जो है वो बनाया था। आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि सैयद अमीरुद्दीन क़ुदवाई जिन्होंने ये झंडा बनाया, तो पाकिस्तान का ये झंडा पहली दफ़ा जो है वो लहराया गया इंडियन असेंबली के अंदर, लियाकत अली ख़ान ने इसको लहराया था। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ बच्चों कि पाकिस्तान मदीना के बाद दूसरी पहली रियासत, यानी पहली रियासत मदीना और दूसरी रियासत पाकिस्तान थी जो इस्लाम के नाम पर हासिल की गई। तो लिहाजा इस मेरे प्यारे बच्चों, हमें अपने इस वतन की उसी तरह हिफाजत भी करनी है जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे इस वतन को हमारे हवाले किया था। अच्छा, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि पाकिस्तान का नाम किस तालिब इल्म ने तजवीज़ किया था? जी बेटा, चौधरी रहमत अली ने। शाबाश, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। ये एक नौजवान तालिब इल्म थे जिन्होंने जो है पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। और पाकिस्तान का तराना किसने लिखा था, कोई जानता है? जी बेटा, हफीज़ जालंधरी ने लिखा था। शाबाश, पाकिस्तान का तराना हफीज़ जालंधरी ने लिखा था। और इसका जो म्यूज़िशियन, इसका जो म्यूज़िक बनाया था,
नाम जानता है कोई उनका? अहमद अली छागला। अहमद जी छागला, शाबाश। अहमद जी छागला उनका नाम था, जिन्होंने इसका म्यूज़िक बनाया था, जो तराने का म्यूज़िक है। और ये कौमी तराना हमारे हफीज़ जालंधरी, जिन्हें शायर इस्लाम कहा जाता है। और ये झंडा किसने बनाया? सैयद अमीरुद्दीन कुदवाई ने बनाया। और पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? चौधरी रहमत अली ने हमारे पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। तो प्यारे बच्चों, हम सब, आप सब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आप सबको चाहिए कि पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा करें। आपसे पाकिस्तान है और आप पाकिस्तान हैं, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। तो क्या आप सब मेरे साथ इस बात का अज़्म करेंगे कि हम अपने वतन के लिए अपनी जान, अपना माल, सब कुछ कुर्बान करने से कभी दरेग नहीं करेंगे? क्या आप तैयार हैं? जी। चलिए, तो मैं आपके साथ एक नारा लगाऊंगा और आप उस नारे का जवाब देंगे। तैयार हैं? नारा इतना ज़ोर से होना चाहिए कि पूरी सोसाइटी के अंदर आपकी आवाज़ गूंजनी चाहिए। मैं कहूँगा अज़्मे आली शान और आप बोलेंगे हमारा पाकिस्तान। ठीक है? अज़्मे आली शान हमारा पाकिस्तान, अज़्मे आली शान हमारा पाकिस्तान। शाबाश।